नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 8 के अंतर्गत हम मौखिक भाषा के आकलन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आकलन के विभिन्न उपकरणों को समझने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बच्चे के मौखिक भाषा के विकास में एचपीसी की भूमिका क्या है। एचपीसी से आशय है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, समग्र प्रगति रिपोर्ट। एक समय ऐसा था जब इस बात पर विशेष जोर दिया जाता था कि बच्चों का मासिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, और उसी परीक्षा में अंकों के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन कर दिया जाता था। ऐसे में विकास के जो अन्य आयाम थे, जो हमारी प्रगति रिपोर्ट या जो मार्कशीट बनती है, अभी भी आप देखते हैं बनाई जाती है कहीं न कहीं, उसमें विकास के सभी आयामों पर चर्चा नहीं की जाती है। उसमें सिर्फ बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया, इसका ही आकलन कर पाते हैं। इसी कमी को पूर्ण करने के लिए, चूंकि विकास के अन्य भी आयाम हैं, बच्चा भाषाई विकास है, शारीरिक विकास किस स्तर का बच्चे का है, मानसिक विकास है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास है, इन सब का आकलन करना आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया गया, जिसमें विकास के इन सभी आयामों की चर्चा की जाएगी। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने, पाठ्यचर्या 22-23 ने इस बात पर जोर दिया कि जब बच्चा लगातार सीख रहा होता है, बच्चा जब लगातार सीख रहा है, धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो उसका मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। यह नहीं कि हमने 6 महीने बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद एक बार हम उसका परीक्षा ले लें, हाफ ईयरली, और बाद 6 महीने और पढ़ा के फिर एनुअल ले लें। ऐसे में बच्चे के बीच में जो सुधार की गुंजाइश है वो कम हो जाती है। इसलिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया और इसी को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड डेवलप किया गया। तो सबसे पहले तो आपको हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, उनके कुछ मुख्य चीज़ों को आप देख लें। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है जो डेवलप किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए है। ठीक है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, समग्र प्रगति रिपोर्ट। एक बार इसको आप देख लें सर। इसमें पार्ट ए में देखें आप तो विद्यालय का नाम है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। ठीक है, एड्रेस है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, यूडाइस कोड वगैरह है, टीचर का कोड है, स्टूडेंट का नाम क्या है, ये सब रहते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। बच्चे की अटेंडेंस देखिए किस प्रकार से, किस महीने में कितनी है, ये सब रहता है। ठीक, अब यहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, यहाँ पर रीडिंग में है, गार्डनिंग में है, योगा में है, स्पोर्ट में है, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट होगी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा में इंटरेस्ट है तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए पार्ट ए में ही दूसरा यहाँ बच्चे के बारे में यहाँ पर दिस अब यहाँ पर फोटो वगैरह हो सकता है चिपकाना हो या लिखना हो, मैं कितने साल का हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक है, इस सब बच्चा भरता है, अपने फैमिली का यहाँ पर फोटो बच्चा लगा देता है। आई वांट टू बी, अब क्या होना चाहता है, इस प्रकार से माई फेवरेट कला, बच्चे के पसंदीदा। अब देखिए बच्चे के पूरी की पूरी समग्र प्रगति रिपोर्ट है ना, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है विकास के, उन सब पर चर्चा होगी आगे। अब देखिएगा फ्लावर है, स्पोर्ट एनिमल है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, ये भी यहाँ पर पता करने का प्रयास किया जा रहा है। अब पार्ट बी जो इसका आता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो सतत आकलन बच्चे का हम कर रहे होते हैं, लगातार कर रहे होते हैं। पढ़ाने के दौरान हम आज कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हैं, उसके आधार पर हम बच्चे का लगातार आकलन कर रहे होते हैं। तो ये देखिए विकास के जो क्षेत्र है, यह पहला फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है। अब इसका करिकुलर गोल जो है, और उस करिकुलर गोल है उसके लिए कॉम्पिटेंसीज हैं और उसका फिर लर्निंग आउटकम है। इसको आपको लिखना होगा। आप कोई एक्टिविटी कराएंगे, बच्चे को प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर बच्चे का असेसमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चा ऐसी आदतें विकसित करता है जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, सुरक्षित रहने के लिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि बच्चा नियमों का पालन करे। ठीक है, तो या ये कॉम्पिटेंसी से बच्चा नियमों को या बच्चा बातों को मानता है। अगर बच्चे को बात ही नहीं मानेगा तो ये हेल्थी कैसे रहेगा, मतलब कि हैबिट्स कैसे डेवलप करेगा। तो हमने कोई बात कही तो बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसीज है कि वो उन बातों को फॉलो करता है। ठीक है, और इसी के थ्रू बच्चा करिकुलर गोल 1 है, डेवलप शार्पनेस इन सेंसोरियल परसेप्शन। मान लीजिए कि कोई सूक्ष्म मोटर स्किल, जैसे गेंद आ रही है तो गेंद को तेजी से पकड़ सकता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 3 साल के हैं, तो गेंद को आप अगर उनके सामने फेंकेंगे तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका इतना मतलब शरीर से सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, हाथ से और आँख से। ठीक है, तो ये करिकुलर गोल है कि हाँ बच्चा इसमें बेहतर तरीके से मतलब कोऑपरेट कर पाता है। ठीक है, सामंजस्य बना पाता है बल्कि। ठीक, कि अब गेंद आ रही है तो उसको तुरंत पकड़ ले। ठीक है, जैसे कैच करना है तो कैच हम कर लेते हैं, गेंद को हम अनुमान लगा लेते हैं, बच्चा भी अनुमान लगा ले। ठीक है, एक करिकुलर गोल्स फाउंडेशन स्टेज के लिए। ठीक, या कोई अन्य चीज़ है, पतली कोई लाइन है, उस पर चलने के लिए आपने बच्चे से कह दिया, तो बच्चा उस लाइन को देख रहा है आंख से और चल रहा है पैर से, तो आंख से और पैर से सामंजस्य बनाते हुए चल रहा है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं।
इन सब का जिक्र किया गया है। देखिएगा इसके बाद अब यहाँ पर रूब्रिक्स है। अब इसमें आप बच्चे का लेवल जो भी है, बच्चा बिगिनियर है कि प्रोफिशिएंट है कि एडवांस है, तो ये रूब्रिक भी यहाँ पर दिया गया है, इसको आप टिक कर रहे होते हैं। ठीक, जिस प्रकार से यहाँ पर फिर उसके बाद टीचर का देखिए फीडबैक यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसमें आप किस लेवल बच्चे को पा रहे हैं, बिगिनियर है, प्रोफिशिएंट है, एडवांस है। ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड देखिए आप किस प्रकार से डेवलप किया गया है। अब इसमें एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर बच्चा सेल्फ असेसमेंट कर रहा है कि अध्यापक ने कोई काम किया तो हाँ मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, ये मुझे आसान लग रहा है कि नहीं, कितना आसान लग रहा है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका दोस्त भी असेसमेंट करेगा, पीयर असेसमेंट, यानी आपका मतलब बच्चे का दोस्त। माय फ्रेंड लाइक डूइंग दिस, मेरा दोस्त अच्छा लगा कि नहीं लगा, मेरे फ्रेंड ने एक्टिविटी को ईजी लगा कि नहीं लगा, ये एक्टिविटी मेरे फ्रेंड को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब बता रहे हैं। तो ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, इसमें बच्चा स्वयं भी अपनी बातों को बताता है, उसका दोस्त भी बताता है, उसका फैमिली के लोग भी बताते हैं। ठीक है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, गार्जियन का ऑब्जर्वेशन है कि टिक द रिलेवेंट रिस्पॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू हैव एट होम, कि आपके घर में क्या है इसमें से। ठीक है, इसके बाद कमेंट और रिमार्क वगैरह रहता है। अब देखिए इसी तरह दूसरा डोमेन है, सामाजिक है, सोशल, इमोशनल, एथिकल डेवलपमेंट है। इसी के अकॉर्डिंग इसी तरह करिकुलर गुड्स इसमें भी डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, डेवलप अ पॉजिटिव रिगार्ड ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो मतलब उसके आसपास की प्राकृतिक इन्वायरमेंट है उसका एक पॉजिटिव रिगार्ड बच्चा डेवलप करता है। उसी तरह सेम देखिए असेसमेंट होगा, अध्यापक उसका आकलन करेंगे, कोई एक्टिविटी देंगे और उसके आधार पर ये बताएंगे कि बच्चा प्रोफिशिएंट है, एडवांस है, बिगिनियर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना सर। अब ये देखिए ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, और उसी तरह से वही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद देखिए लैंग्वेज है, भाषा का कितना बच्चे का विकास, जैसे डेवलप फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग इन लैंग्वेज 1। अब ये बच्चा डेवलप कर लेता है रीडिंग और राइटिंग में लैंग्वेज 1, प्रथम भाषा में फ्लुएंसी है बच्चे को। ठीक है, और बिगिंस टू रीड एंड राइट इन लैंग्वेज 2, और दूसरी जो भाषा है उसमें लिखना पढ़ना शुरू करता है। ठीक, तो ये बच्चा, आप इसके आधार पर आप कोई एक्टिविटी बच्चे को दे रहे हैं, कोई असेसमेंट कर रहे हैं, किस लेवल का बच्चा है आप उसको लिख सकते हैं। तो हर बच्चे का अलग अलग इस प्रकार से कार्ड बनाया जाता है। आपने इसको देख लिया, ये अलग अलग देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट फ्रेमवर्क है। ये पांचवा डोमेन है, एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास की बात हो रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सभी क्षेत्र को शामिल किया गया है। अब डोमेन 5.1 में पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स है बच्चे के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको देखा। और पार्ट सी है, ये समरी है पूरे एकेडमिक ईयर की, फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, सोशल, इमोशनल, एथिकल। तो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। आपने इसको सर समझ लिया, ठीक है ना। अब हमें चूंकि मौखिक भाषा का आकलन करना है तो उसी के आधार पर हम यहाँ से जो प्रश्न बनेगा उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी आपसे अगर पूछा जाए एचपीसी क्या है, तो अब आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, जो अभी आपने एचपीसी को देखा उसके आधार पर आप उत्तर आसानी दे सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रगति पत्रिका है जो बच्चे के शारीरिक, अभी आपने देखा, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सांस्कृतिक और सीखने की आदतों सहित सभी पक्षों का आकलन करती है। एक शिक्षक के रूप में आप एक्टिविटी करवा रहे हैं सभी अलग अलग, और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में करवाएं, ये लगातार होता रहता है। ठीक है, और उसके आधार पर आप ये रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं। इसमें केवल शिक्षक ही नहीं होते बल्कि बच्चा स्वयं भी असेसमेंट करता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, उसका दोस्त असेसमेंट करता है, सहपाठी, और अभिभावक भी करते हैं। तो ये सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। अभी एचपीसी के प्रमुख डोमेन क्या है, अभी हमने इसको देखा था, यहाँ पर हमने इसको लिखा है, शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, सामाजिक भावनात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, भाषाई साक्षरता विकास। तो विकास के जो क्षेत्र हैं इन सबको शामिल किया गया है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए जो यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, एचपीसी मौखिक भाषा के विकास में कैसे सहायक है, ये आपसे पूछा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो वो मौखिक भाषा के विकास में किस प्रकार से सहायक है। तो पहला यह कि प्रभावी संचार को लक्ष्य बनाता है, यानी लैंग्वेज एंड लिटरेसी डोमेन आप अगर देखेंगे जो इसमें विकास के क्षेत्र हैं, उसमें ये कहा गया जो लैंग्वेज और लिटरेसी डेवलपमेंट है उसमें करिकुलर गोल 9 जो दिया गया है वो ये कहा गया है कि डेवलप्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर डे टू डे इंटरेक्शन इन 2 लैंग्वेज। 2 भाषाओं में बच्चा संवाद करने की क्षमता को विकसित करता है। तो यही तो मौखिक भाषा का विकास हुआ ना, जब बच्चा 2 भाषाओं में प्रतिदिन संवाद करता है, बातचीत करता है, तो ये मौखिक भाषा का विकास हुआ। तो इसके माध्यम से यानी बच्चे 2 भाषाओं में दैनिक जीवन के लिए प्रभावी मौखिक संचार विकसित करना, ये एचपीसी का लक्ष्य है। तो ये एक प्रकार से बहुत प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। दूसरा यह कि गतिविधि आधारित मौखिक भाषा, एचपीसी में भाषा का मूल्यांकन लिखित परीक्षा से नहीं होता है। हमने देखा ना कि हम एक्टिविटी करा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में बच्चों से कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, हमने कहानी पर चर्चा की, हमने बच्चों के सामने कोई मतलब कोई एक कहानी डिस्कशन किया और उसके बाद उसके पात्रों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हैं, कुछ बच्चे कम एक्टिव हैं, तो उसके आधार पर हम बच्चों का आकलन कर रहे होते हैं। ठीक है, बच्चा उसमें कितना निपुण है, कितना
बेहतर है। ठीक है, तो ये गतिविधि आधारित मौखिक भाषा होती है। जैसे बच्चा कहानी सुनाना, जैसे हमने अभी कहा ना, कहानी सुना रहे हैं, चित्र कोई वर्णन करवा रहे हैं, हम उस समूह में चर्चा कर रहे हैं किसी विषय पर, भूमिका अभिनय करवा रहे हैं। तो हम जब किसी भूमिका अभिनय जैसे करवा रहे होते हैं, अभी हम 15 अगस्त आ रहा है, आप बच्चों को तैयारी करवा रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हैं, बोलने में बहुत बेहतर हैं, कुछ बच्चे कम बेहतर हैं, ठीक है, उनकी तुलना में। तो ये सब शिक्षक इन सब का आकलन कर रहे होते हैं और उसका जो है लिखा रहे होते हैं, मतलब कि उसका जो प्रोग्रेस कार्ड है एचपीसी है, उस पर उसका जिक्र कर रहे होते हैं। कविता सुनाना है, प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। एक्टिविटी के आधार पर असेसमेंट करते हैं और उसी के आधार पर फिर रूब्रिक्स में वो बच्चे को मतलब बताते हैं कि बच्चा कैसा है, बिगिनियर है कि एडवांस है या प्रोफिशिएंट है। इस प्रकार से आप उसकी लेवलिंग करते हैं, ठीक है। आगे अवलोकन के माध्यम से मूल्यांकन, जैसा कि अभी हमने कहा कि शिक्षक वर्ष पर्यंत बच्चे जो कक्षा में पढ़ रहा होता है उसको अवलोकन भी करते हैं, उसको देखते हैं। जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे का आकलन, बच्चे को देखते हैं कि वो हमारी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं। बच्चा आपस में जब संवाद करता है तब भी शिक्षक उनको देख रहे होते हैं। तो अवलोकन के माध्यम से हम ये देख लेते हैं कि बच्चे का मौखिक भाषा का विकास कितना है, किस स्तर तक है, ठीक है। तो टीचर फीडबैक में ऑब्जर्वेशन नोट लिखने का प्रावधान शिक्षक नोट करते हैं कि बच्चा स्पष्ट बोल पा रहा है या नहीं। कुछ बच्चे तुतला कर बोलते हैं तो हम कहते हैं कोई तुतला कर बोलता है, साफ नहीं बोल पाता है, ठीक है, पूरे वाक्य बोलता है या नहीं, उचित शब्दावली का प्रयोग करता है या नहीं। अभी कुछ बच्चे हैं जैसे मान लीजिए अब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं क्लास में, तो हम जान जाते हैं कि ये बहुत गाली देता है, ठीक है। तो हम अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, जब वो गाली देता है तो हम सुनते हैं, ठीक। तो हम कहीं ना कहीं उसके बारे में अपना विचार बनाते हैं कि बच्चा थोड़ा सा मतलब अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहा है, दूसरों की बात बच्चा सुनता है नहीं, आत्मविश्वास से बोलता है नहीं। इस प्रकार से यह सहायक है। केवल सही गलत नहीं बल्कि क्षमता का मूल्यांकन होता है ना। यहाँ पर ये नहीं कि कितना डिवीजन, कौन सा डिवीजन पा गए, बल्कि यहाँ पर हम लेवल उसका जो है इसके आधार पर, बच्चा बिगिनियर है, प्रोफिशिएंट है, एडवांस है, ठीक है। और ये भी 3 क्षमताओं पर आधारित है, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी और क्रिएटिविटी, ठीक है। इससे देखा जाता है कि बच्चा भाषा का समझदारी से, संवेदनशीलता के साथ और रचनात्मक रूप से उपयोग कर पाता है कि नहीं, ठीक है। ये हमें देखना है। अब सेल्फ असेसमेंट है, जैसे अभी हमने देखा एचपीसी आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो उसमें बच्चा स्वयं बताता है कि मुझे गतिविधि अच्छी लगी कि नहीं लगी, आसान लगी, कठिन लगी, किसकी सहायता की जरूरत पड़ी। तो इसमें बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति का मौका मिलता है एचपीसी में, ठीक है। मौखिक भाषा का यह भी विकास भी एक प्रकार से, जब बच्चा अपनी बातों को बताने का प्रयास कर रहा है तो यही तो मौखिक भाषा का एक प्रकार से भाग है। तो यानी कि इसके माध्यम से बच्चा सेल्फ असेस करता है और बच्चे के मौखिक भाषा का विकास होता है। इसके अलावा पीयर असेसमेंट भी होता है, सहपाठी बताता है मेरे मित्र ने अच्छा कार्य किया। अब ये बच्चा कोई बता रहा है अपने मित्र के बारे में, तो ये भी उसके भी मौखिक भाषा का विकास हो रहा है। मेरे मित्र ने अच्छा कार्य किया, गतिविधि आसान लगी, कठिन लगी, उससे किसकी सहायता चाहिए थी। इस सब में बच्चों में संवाद होता है, सुनने की क्षमता और सामाजिक भाषा का विकास होता है, ठीक है। अभावक के बीच में स्वाभाविकता होती है, हमने जाना है। इसके अलावा वर्णनात्मक फीडबैक, यानी कि वर्ष के अंत में शिक्षक ग्रेड नहीं देते हैं, बल्कि बच्चे की भाषा संबंधी प्रगति क्या है, उसकी ताकत क्या है, कहाँ कमजोरी है बच्चे को, सबका वर्णन अपने सार में लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको कवर कर लिया। अब अंतिम ये प्रश्न अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया गया, 50 शब्दों में पूछ दिया गया, ठीक है, अति लघुत्तर या लघुत्तर में पूछ दिएगा, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं उत्तर, ठीक है, कि एचपीसी मौखिक भाषा के विकास में किस प्रकार से आएगा। तो एचपीसी मौखिक भाषा के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह बच्चों का मूल्यांकन लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं करती, बल्कि गतिविधि के आधार पर हम विकास के जो 5-6 क्षेत्र हैं उन सब में हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं और उसके आधार पर लगातार अवलोकन करते हैं। एक दिन में करने वाला काम तो है नहीं, वार्षिक परीक्षा तो है नहीं कि एक दिन में एक परीक्षा ले लिया हो गया मूल्यांकन, नहीं। वो सतत अवलोकन होता है, सतत बच्चे का आकलन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से बच्चे के बोलने, सुनने, बातचीत करने, विचार व्यक्त करने की क्षमता को हम देखते हैं, उसका आकलन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर प्रभावी संचार कौशल विकसित हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि यह प्रमुख पाठ्यचर्या लक्ष्य भी माना गया है। अभी आपने देखा करिकुलर गोल्स के अंतर्गत 9 के अंतर्गत शिक्षक गतिविधियों के दौरान बच्चों की भाषा का अवलोकन करता है, बच्चे किस प्रकार से संवाद कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट एवं पीयर असेसमेंट के माध्यम से बच्चों की आत्म अभिव्यक्ति, यानी बच्चा क्या बोलना चाहता है, और संवाद के अवसर मिलते हैं, और अभिभावकों की टिप्पणियां भी शामिल की जाती हैं, ठीक है। अंत में वर्णनात्मक फीडबैक भी शिक्षक देते हैं, बच्चे की जो भाषाई प्रगति है, उसकी शक्तियां, उसकी कमजोरी कहाँ पर, उन सब के क्षेत्रों को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार एचपीसी मौखिक भाषा के विकास को प्रोत्साहित करने वाला एक समग्र, सतत और बाल केंद्रित मूल्यांकन उपकरण है। ये आपने समझ लिया, ठीक है। यहां से प्रश्न बनेगा तो आप इसको आसानी से दे देंगे। एचपीसी से भी प्रश्न बन सकता है, अन्य विषयों में भी बन सकता है, मैथ पढ़ेंगे वहां पर भी एचपीसी है, हर जगह एचपीसी है। तो इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।